चीनी को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर, चीनी पर घट सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। अभी 100% की ड्यूटी, तो क्या अब विदेशी चीनी की होने वाली है एंट्री? क्योंकि चीनी बाजार से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत सरकार अब घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए चीनी पर मौजूदा 100% इंपोर्ट ड्यूटी घटाने या उसे पूरी तरह से हटाने के विकल्प पर विचार कर रही है। लेकिन इस खबर में सिर्फ चीनी सस्ती होने की कहानी नहीं है। अगर भारत विदेशी बाजार से बड़ी मात्रा में चीनी खरीदने के लिए उतरता है तो इसका असर भारत से लेकर ग्लोबल शुगर मार्केट तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और आमतौर पर घरेलू खपत के लिए बड़े पैमाने पर चीनी आयात नहीं करता है। इसीलिए अगर इस बार घरेलू कीमतों में रिकॉर्ड तेजी और अगली फसल को लेकर चिंता ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में चीनी की कीमत करीब 40 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। वहीं अगस्त के आखिर से जनवरी तक त्योहारी सीजन के कारण चीनी की खपत बढ़ने की उम्मीद है। यानी एक तरफ मौजूदा कीमतें ऊंची हैं और दूसरी तरफ आने वाले महीनों में मांग और बढ़ सकती है। अब अगली चिंता आती है गन्ने की फसल को लेकर, क्योंकि जून के आखिर में मॉनसून की बारिश सामान्य से 40% से ज्यादा कम थी और अब भी बारिश सामान्य से करीब 13% नीचे बताई गई है। 14 अगस्त तक देश में गन्ने की बुआई करीब 58,30,000 हेक्टेयर में हुई, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम है। अगर मौसम का असर गन्ने की पैदावार पर पड़ा तो अगले सीजन में चीनी उत्पादन पर दबाव बन सकता है और यही वजह है कि सरकार अब आयात का रास्ता खोलने पर विचार कर रही है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाती है तो भारत नवंबर तक करीब 5 लाख टन चीनी आयात कर सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने घरेलू खपत के लिए आखिरी बार 2017-18 में बड़े स्तर पर चीनी आयात की थी। मतलब अगर इस बार भारत ग्लोबल बाजार में बड़ी मात्रा में चीनी खरीदता है तो ये सिर्फ घरेलू बाजार की खबर नहीं होगी, ये ग्लोबल शुगर ट्रेड के लिए भी बड़ा बदलाव होगा। अब सवाल यह है कि भारत चीनी खरीदने कहां जाएगा? ब्राजील और थाईलैंड जैसे बड़े चीनी निर्यातक भारत की संभावित मांग से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक बड़ा ट्विस्ट है। ग्लोबल शुगर मार्केट में पहले से ही एशिया की फसल को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। अल नीनो की आशंका के कारण एशिया के कई प्रमुख उत्पादक देशों में उत्पादन प्रभावित होने का खतरा है। ऐसे में अगर एक तरफ ग्लोबल सप्लाई पर चिंता है और दूसरी तरफ भारत जैसा बड़ा उपभोक्ता लाखों टन चीनी खरीदने बाजार में आ जाए तो दुनिया में चीनी की कीमतों पर तेजी का दबाव बन सकता है। यानी भारत का मकसद होगा देश में चीनी सस्ती करना, लेकिन ग्लोबल मार्केट में भारत की खरीद का असर उल्टा भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है और यही इस पूरी खबर का सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारत इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर घरेलू चीनी के भाव पर ब्रेक लगा पाएगा या भारत की बढ़ी हुई खरीद ग्लोबल बाजार में चीनी को और महंगा कर देगी? इसके अलावा घरेलू बाजार में भी इसका असर काफी अहम होगा। अगर विदेशी चीनी बड़ी मात्रा में भारत आती है तो सप्लाई बढ़ेगी और घरेलू कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ घरेलू चीनी मिलों और गन्ना किसानों के लिए कम कीमत चिंता का विषय बन सकती है। यानी कि सरकार के सामने एक साथ कई मोर्चे हैं, उपभोक्ताओं को राहत, किसानों का हित और चीनी मिलों की अर्थव्यवस्था और घरेलू सप्लाई। और सबसे बड़ी बात, त्योहारी सीजन सामने है। अगर सरकार समय पर फैसला लेती है और आयात शुरू होता है तो बाजार में अतिरिक्त सप्लाई आ सकती है। लेकिन अगर फैसला टलता है और घरेलू उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ती है तो आने वाले महीनों में चीनी के भाव में दबाव और बढ़ सकता है। इसीलिए अब चीनी बाजार में नजर सिर्फ मंडियों के भाव पर नहीं, नजर सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी वाले फैसले पर भी है, क्योंकि 100% इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का एक फैसला चीनी के घरेलू भाव, किसानों की कमाई, मिलों की स्थिति और ग्लोबल शुगर मार्केट चारों की तस्वीर बदल सकता है। तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या विदेशी चीनी भारत में आएगी? क्या इससे घरेलू चीनी के भाव नीचे आएंगे और क्या भारत की खरीद से ग्लोबल बाजार में चीनी और महंगी होगी? चीनी बाजार में अब अगली बड़ी चाल सिर्फ गन्ने की फसल नहीं, सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी तय करेगी।